चलिए अब बात करेंगे छोटी सरकार की। जी हाँ, दूसरे चरण के तहत जो है वोटिंग अब फिलहाल शुरू हो गई है और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आ रही है, वो आपको एक बार बता दें, उसके बाद हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दूसरे चरण में 9 जिलों में वोटिंग जो है वो हो रही है। बड़ी अपडेट आपको यहाँ पर दे रहे हैं। अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम में वोटिंग जो है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है। करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सिरसा में वोटिंग शुरू हो चुकी है। 9 जिलों में दूसरे चरण के तहत रेवाड़ी और सोनीपत में भी मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों पर के लिए वोटिंग जो है वो यहाँ पर हो रही है। तो मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 27 नवंबर को नतीजे जो है वो सबके सामने आएंगे। तो पंचायत चुनाव दूसरे चरण के लिए मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरे चरण में 9 जिलों में जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम में वोटिंग। जिला परिषद की चरखी दादरी में 11 सीट है। 11 जिला परिषद की प्रत्याशी 87। चरखी दादरी में ही हम आपको दोनों ही तरफ आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपकी टैली देख रहे होंगे, जिसमें एक तरफ हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से जिलों में कहां पर जो जिला परिषद और पंचायत समिति के कितने सदस्य हैं। चलिए, तो तमाम हमारे संवाददाता जो है वो हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। संजय हमारे साथ रोहतक से, सुशील कौशिक हमारे साथ घरौंडा से और साथ ही आकाश खुराना हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ बीएस गुलियानी अंबाला से जुड़ेंगे, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। सबसे पहले हम अपने तमाम जो संवाददाता हैं उनसे आज जान लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम अंबाला, बीएस गुलियानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीएस गुलियानी, वहां वोटिंग शुरू हो चुकी है, अभी जो कंफ्यूजन था वो सॉल्व आउट हो चुका है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, कोशिश करें दोबारा संपर्क करने की। संजय, फिलहाल वहां पर कौन से बूथ पर आप खड़े हैं और क्या कुछ वहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है? देखिए अंजलि, ये सबसे बड़ा गांव है जो महम की ब्लॉक की बात करें, अब सबसे बड़ा गांव रोहतक जिले का भी सबसे बड़ा गांव है। ये मोखरा गांव है और 158 बूथ है यहाँ पर। लगातार 8 वार्ड इसमें जो है यहाँ पर रखे गए हैं और लगभग जो है वोटिंग अब शुरू हो चुकी है और यहाँ पर जो वोट दाता है वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे जो है वोटर यहाँ पर पहुंचेंगे और लगभग जो है यहाँ पर भीड़ देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट स्कूल है, हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और इक्का दुक्का जो है लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए। हालांकि उन्होंने अपना मत का प्रयोग किया है और इससे बाद इधर अगर मैं दिखाना चाहूं तो ये पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है और जो है हर आने जाने वाले व्यक्ति को जो है चेक किया जा रहा है। कौन व्यक्ति है उनका आई कार्ड चेक किया जा रहा है, उनकी आइडेंटिटी चेक की जा रही है। अभी एक युवा है जो वोट डालकर अभी यहाँ पर पहुंचा है, उससे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? भीम सिंह। अच्छा भीम सिंह जी, ये बताएं कि क्या नाम है, वोट डाला आपने? हाँ जी। अच्छा, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। इंतजार था इस दिनों से इंतजार, 2 साल इंतजार दिखा दिया सरकार ने, अब खुशी है बहुत अच्छी। चलिए, एक और है, उनसे बात करेंगे। वोट डालने आए हैं हम बाबू जी अब? हाँ जी, वोट डालने आए हैं। अच्छा, कितनी खुशी थी? हमने तो इतनी खुशी हुई है बहुत ज्यादा। मुद्दे भी जानिए संजय, मुद्दे भी जानिए क्या कुछ। अच्छा, ये बताएं कि किन मुद्दों पर अगर आप वोट डाल रहे हैं, किन मुद्दों पर जो है वोट डालेंगे आप? लगातार हमारी जो ये मेगा कवरेज है वो लगातार जा रही है छोटी सरकार, क्योंकि जनता जनार्दन लगातार वोट करिए और आपसे भी यही अपील है कि आपके भी जिले में अगर राज्य पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है तो आपको भी जरूर अपने वोट का प्रयोग करने जाना। संजय लगातार हमारे साथ बने हुए, तमाम हमारे संवाददाता जो है वो लगातार बने हुए। संजय, आप लोगों से जानिए फिलहाल क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार जिन्हें लेकर वो यहाँ पर वोट डालने पहुंच रहे हैं। देखिए अंजलि, जब मैं ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे वोटर जो है यहाँ पर लाइन लगती जाएगी और आप देख सकते हैं कि अभी जो है वोटरों में जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि काफी सारे मुद्दे हैं, इनसे पूछते हैं क्या किन मुद्दों को लेकर आप वोट डाल रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप यहाँ आए। और मुद्दे तो गांव के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, नाली, सड़क यही होते हैं और तकरीबन हर एक पंचायत में यही मुद्दे होते हैं और यहाँ भी वही है। और मैं गांव से उम्मीद करता हूँ कि शिक्षित और अच्छे उम्मीदवार को यहाँ से जिता के भेजें और शांतिपूर्वक इलेक्शन होएगा। बड़ी शांत पंचायत है हमारी, यहाँ किसी प्रकार का कोई किसी में भेदभाव नहीं है। बिल्कुल शांति से इलेक्शन होगा। अगर आपकी बात करें बाबूजी, बहुत सारे आपने सरपंच बनाए हैं, बहुत सारे जिला परिषद के, बहुत सारे विधायक आपने बनाए हैं, लेकिन अगर बात करें हम ये वोट डालने आप आए हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? किस चीज को देखकर आप वोट डालेंगे आप?
जो काम करवाओगे उन्हें कि वो देंगे, उसको किसकी देंगे? काम काम क्या काम है आपके आपके गांव के, क्या हम समस्या ये है? रोड राड, ये सड़क बने गांव में, खाचा मिटावे और मूलभूत सुविधाएं जो हैं, देखिए मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की समस्या सबसे ज्यादा यहाँ पर बिल्कुल। देखने को मिलती है। अक्सर जो है पीने का पानी जो है दूर से लेकर आना पड़ता है गाँव में। नालियों की समस्या सबसे ज्यादा है, सफाई की सबसे जब ज्यादा समस्या है। और क्या क्या सबसे समस्याएं जो हो सकती है जिनके जिनको देखकर आप वोट डाल रहे हैं? पहले तो आपका धन्यवाद जी थैंक यू। आपके चैनल का। और बाकी हमारे गांव में ये आपने बता दी, इसके अलावा है कि ये बाढ़ का पानी सबसे ज्यादा मोटी समस्या रहती है। गाँव में बस्ती में पानी भर जाता है, उसके लिए नाला सीवर वगैरह के सिस्टम का करवाना है और सफाई सफाई की व्यवस्था अच्छी तरह हो जाए। स्वास्थ्य की तरफ से मेडिकल अपना दूर पड़ता है, यहाँ से मेडिकल सुविधा हो जाए यहाँ। बिल्कुल, देखिए मूलभूत जो सुविधाएं हैं अंजलि वो होनी जी। चाहिए। एक व्यक्ति को क्या चाहिए, क्योंकि पीने का पानी, सफाई व्यवस्था और जो रोड जो है कहीं ना कहीं जो आयात निर्यात जो होता है वो चाहिए। तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं अब इनके जहन में ये चल रहा है, जब वोट डालेंगे तो जो शिक्षित और ईमानदार जो व्यक्ति है उसको वोट डालेंगे। अक्सर देखा जाता है जब वोट डालते हैं लोग तो जो है बरगला जी। देते हैं और बड़े बिल्कुल। बड़े जो प्रत्याशी हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन बनने के बाद भूल जाते हैं और बिल्कुल। जो वोटर है वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। ठीक, आपके लेकिन पास आज लौटूंगी। संजय सुशील कौशिक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं गरोंडा से। सुशील, फिलहाल वहां पर किस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है? वोटिंग शुरू हो चुकी है क्या? जी बिल्कुल, वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हो चुके। जिस प्रकार से छोटी सरकार का आज चयन कर दिया जाएगा, दूसरे चरण के जो मतदान आज शुरू हुए जिला परिषद और ब्लॉक समिति को लेकर, मैं इस समय गांव कैमला के बूथ नंबर 78 पे खड़ा हूं, जहां पर देख सकते हैं कि आप लंबी लाइनें जो सुबह 7 बजे से ही लग चुकी थी, महिलाओं और पुरुषों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। आप क्योंकि अभी थोड़ी देर में जो तमाम वोटर्स हैं उनसे भी आप बात करिए, उनसे भी जानिए कि आखिरकार क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं जो वो चाहते हैं और किस किस तरीके की समस्याएं। लौटूंगे आपके पास। आकाश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश, फिलहाल वहां पर क्या कुछ सूरत हाल देखने को मिल रहा है? वोटिंग शुरू हो चुकी है क्या? आकाश, आकाश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अब फिलहाल वहां पर तस्वीरें दिखाई और वोटर्स से भी जाने क्या कुछ मुद्दे हैं वहां पर। वोटिंग शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का पहला फेज है और मैं सोना के गांव में हूं, जहां पर आप साफ तौर पे वोटर है वो यहाँ पर वोटना शुरू हो गए और आपको दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके से साफ तौर पे वोटर्स है वो अपना वोट जो है यहाँ पर डालने आए हैं। जब और साफ तौर पे यही उनके जो मुद्दे हैं वही कि विकास जो भी गांव में जो है काम करवाएगा उसको जो है वोट जो है वो लोग डाल रहे हैं। जैसे कि साइबर सिटी गुरुग्राम एक हाईटेक जो शहर है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि जो हमारे गांव का जो है विकास करवाएगा उसी को ही जो है हम वोट देंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जान लेता हूँ। नाम बताइए। आज वोटिंग शुरू हो गई है, तो किस तरह की व्यवस्था आप देख रहे हैं और किस मुद्दों पर आज वोट डाल? देखिए साफ तौर पे लोगों का यही कहना है कि जो विकास करेगा उन्हीं को जो है आज वोट जो है ये अपना डालेंगे। और भी लोग हैं, उनसे जानता हूँ। आप आज आए हैं वोट डालें यहाँ पर सोना में, तो किस तरीके की जो व्यवस्था है और किन मुद्दों को देखते हुए आज आप वोट डालें? जो काम में साफ सफाई करेगा, पानी की व्यवस्था करेगा, देखिए साफ तौर पर अंजलि, आपने सुना लोगों को कि उनका यही कहना है कि जो गांव में जो है विकास करेगा और जो उनकी समस्या को हल करेगा उन्हीं मुद्दों को देखते हुए आज जो है वो अपना वोट यहाँ पर डाल रहे हैं। और अब तक करीब 8 बजे का समय हो गया और 5% वोटिंग जो है अब तक यहाँ पर बूथ पर हो चुकी है। और बात करें सुरक्षा के लिहाज से, तो गुरुग्राम पुलिस ने 1500 जवान जो है 15,000 जवान टोटल जो है वो तैनात किए हैं। तो वहीं साथ में गुरुग्राम में 89 बिल्कुल आकाश, लौटूंगी आपके पास। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो अपने दर्शकों को अपडेट फिलहाल कर देते हैं। बड़ी खबर आ रही है, बताने जा रहे हैं अंबाला से। दुर्गड़ा गांव में मतदान रुका है। बड़ी खबर अंबाला से जानकारी, बूथ नंबर 3 पर वोटिंग रोक दी गई है। पोलिंग बूथ बदलने के बाद ये विवाद बढ़ा है, जैसा कि हमारे संवाददाता भी अभी कुछ देर पहले बता रहे थे, बीएस गुलिया ने। फिलहाल अभी क्या अपडेट?
मतदान रुका है? जी बिल्कुल, फिलहाल मतदान बिल्कुल इसी तरह से रुका हुआ है। अम्बाला के गांव धुरकड़ा की बूथ नंबर 3 पर आज सुबह से ही बवाल मचा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो वोटिंग थी वो शुरू नहीं हो पाई। उसका कारण ये था कि पहले जो वोटिंग लिस्ट थी उसमें जो वार्ड नंबर 9 है वो दर्शाया गया था, लेकिन जहाँ पर जो ईवीएम मशीन है वो वार्ड नंबर 6 की भेज दी गई थी, जिसके बाद जो गांव वाले थे उनकी वोट तो वार्ड नंबर 9 में दर्शाई जा रही थी, लेकिन जो वोटिंग मशीन थी, ईवीएम मशीन थी, वो वार्ड नंबर 6 की यहाँ पहुंच चुकी थी, जिसके कारण यहाँ मतदान अभी तक रुका हुआ है। अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों से, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकला। जो गांव वाले थे वो काफी गुस्से में है, उन्होंने बाहर गेट के बाहर जो है वो एक धरना लगा दिया है और किसी भी तरह से उन्होंने कहा कि जब तक ये गलती है या कहीं कोई जालसाजी है इसका पर्दाफाश नहीं होता तो बिल्कुल वोटिंग नहीं करेंगे। फिलहाल बूथ नंबर 3 पर वोटिंग है, बिल्कुल मतदान बिल्कुल नहीं हो रहा, बंद पड़ी है वोटिंग। जी बिल्कुल, हालांकि अभी तक क्या कोई अधिकारी जो है वहां पर नहीं पहुंचे हैं? क्या ये व्यवस्था यहाँ पर पहले से सुनिश्चित नहीं की गई थी कि वोटिंग मशीन जो है वो कैसे यहाँ पर बदल गई है? क्योंकि जाहिर तौर पर इधर अगर वोटिंग इफेक्ट हुई होगी तो जहाँ की वोटिंग मशीन आई गई है वहां पर भी दिक्कतें आ रही होंगी। जी, आला अधिकारियों से लगातार वार्तालाप जारी है। पुलिस प्रशासन के डीएसपी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और भारी पुलिस बल भी तैनात है ताकि स्थिति किसी तरह से भी बेकाबू ना हो। और अधिकारियों से, आला अधिकारियों से लगातार जो है अधिकारी यहाँ पर जो अपना प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो स्थिति है वो अभी तक मतदान यहाँ पे शुरू नहीं हुआ और जो ऊपर से आदेश आने के अभी इंतजार जारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी फिलहाल लौटूंगे आपके पास। घरौंडा से भी हमारे संवाददाता जो है लगातार सुशील कौशिक बने हुए हैं। सुशील, फिलहाल वहां पर जो वोटर्स हैं उनसे आप जानिए कि क्या कुछ स्थिति जो है वो बनी हुई। लौटूंगे आपके पास। फिलहाल इस बीच लगातार हम आपको दिखा रहे हैं छोटी सरकार की ये लगातार मेगा कवरेज और लगातार आपको बता रहे हैं यहाँ पर देखिए वोटिंग जो परसेंट है वो भी अब यहाँ पर अलग अलग जिलों के आने शुरू हो गए हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 जिलों में मतदान कहाँ कहाँ हो रहे हैं वो हम आपको यहाँ पर दूसरी साइड दिखा रहे हैं और हमारे तमाम संवाददाता जो हैं वो लगातार बने हुए। सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए हमारे तमाम संवाददाता। सुशील, फिलहाल वहां के अपडेट दीजिए और वहां के मतदाताओं से भी जाने क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार। बिल्कुल, जिस प्रकार से सुबह का 8:30 बज चुके हैं, आप पीछे देख सकते हैं से लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सुबह से ही मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। जिस प्रकार से छोटी सरकार का आज मतदाता भाग्य का फैसला कर देंगे, दूसरे चरण में जो चुनाव है उसको लेकर गांव कैमला में बड़ी प्रकार से उत्साह है। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं जिनसे बात करेंगे, उन्होंने मत डाल दिया या वो डालने के लिए आ रही है, वो किस प्रकार से देखते हैं। जी, क्या नाम आपका? डॉक्टर भीम सिंह। जी जी, आज मतदान है, छोटी सरकार को चुना जाएगा, किस प्रकार से देखते हैं? एक तरफा माहौल चल रहा है हमारे यहाँ। जी जी जी, नहीं क्या मुद्दे रहते हैं छोटी सरकार में? छोटी सरकार में तो ये आसपास के गांव के जो समस्याएं हैं, जैसे मेनली हमारा कोंड के पुल का मुद्दा सबसे बड़ा है। जी, जो हमारे जो राज्यपाल जी खड़े हैं गांव कैमला से, उसने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया है। जी, और जो आसपास के जो गांव हैं जिसमें पानी की निकासी की है, जोड़ों की सफाई का है, कई मुद्दे हैं, सभी पे विशेष ध्यान देने का पूरा प्लान चल रहा है वैसे तो। जी जी जी, हाँ। तो इसके अलावा क्या और समस्याएं रहती हैं जिससे उम्मीद रहती है कि भी छोटी सरकार में वो जिनको आप मत करेंगे वो चुने और वो पूरी करें? यही है छोटी सरकारों का, जितने उनके लेवल का जो काम है वो जोड़ की खुदाई का, गलियां वगैरह जो पक्की करनी है। सुशील, वहां पर कुछ बुजुर्ग वोटर भी हैं, उनसे भी जानिए जी जी जी, बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे साथ एक बुजुर्ग वोटर हैं जो वोट डालने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, मैं उनसे बात करूंगा वो किस प्रकार से देखते हैं। जी, क्या नाम बताओ जी आपका? लखीराम। जी, बताएं, आज चुनाव है, किस प्रकार से देखते हैं और क्या मुद्दे समझकर आप वोट देंगे? मैं तो ये है ना, जो मतलब काम करने वाला आदमी है उसको वोट देंगे, जो मतलब काम का सुधार कर सके। जी जी जी, और जो मतलब ये है, हमारा गांव बड़ा है, अड़ंगा गिरने की जगह नहीं है, जमीन की कमी है, हमारे गांव अड़ंगा गिरने की जगह भी होनी चाहिए, पानी की निकासी नहीं है, तो जोड़ है उनका भी मतलब ख्याल करना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से छोटी सरकार का चुनाव होगा, मुद्दे भी कहीं ना कहीं एक छोटे गांव लेवल के रहते हैं। हमारे साथ कुछ और मतदाता हैं जिनसे बात करेंगे, वो किस प्रकार। चलिए, लौटूंगे आपके पास, लौटूंगे। सुशील कौशिक, संजय भी लगातार हमारे साथ रोहतक से बने हुए हैं। संजय, किस तरीके का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? कितनी संख्या में वोटर्स अभी फिलहाल पहुंच रहे हैं और कितना वोटिंग प्रतिशत हुआ है अभी फिलहाल?
देखिए अंजलि, लगातार मैंने जैसे जैसे कहा धीरे धीरे टाइम होता जाएगा। जो 7 बजे ये शुरू हुआ था वोटिंग, तो उसके बाद जैसे जैसे टाइम जो है बढ़ता जाएगा, वैसे ही वोटरों का जो है तांता भी बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे महिलाएं भी आना शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि अगर अगर हम दिखाऊं मैं आपको ये विजुअल्स, तो कहीं ना कहीं जी। ये जो पूरी तरह से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि युवाओं में खासा उत्साह जो है देखने को मिल रहा है कि बुजुर्ग महिलाएं और बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो इधर देखिए ये वोट डालकर जी। यहाँ पर पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं इनमें खासा उत्साह जो है वो नजर आ रहा है कि जो छोटी सरकार का जो इनका जो नेता है वो बने, और आखिर इनके जो काम है वो पूरे हों। क्योंकि लगभग अगर मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें हम, तो जो काम वो होते हैं, वो पीने का पानी की समस्याएं ज्यादा अगर गांव में जो बनी हुई है, और उसके बाद जो है सफाई की व्यवस्था जो है सबसे ज्यादा बनी हुई है। तो खासकर ये इन मुद्दों को लेकर लोग अपने जहन में हैं। और आप देख सकते हैं कि पीछे जो, अगर इधर मैं दिखाना चाहूं, तो इधर भी जो है युवा जो है अब धीरे धीरे जो है आना शुरू हो गए हैं। और वोटर जो है उनकी आइडेंटिटी चेक करके ही जो ये पुलिसकर्मी जहां पर बैठे हैं सामने, ये इनको देखकर ही आने दिया जा रहा है। मैं आपका बताना चाहूंगा दूसरे चरण का ये वोटिंग चल रही है। हालांकि 14 वार्ड के लिए 105 उम्मीदवार मैदान में है। इसमें 58 पुरुष हैं और 47 महिलाएं हैं। धीरे धीरे जो है वोटरों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। ऐसे में जो ब्लॉक की अगर बात करें तो 109 वार्ड के जो है चुनाव है, जिसमें 433 उम्मीदवार मैदान में है और 244 महिलाएं हैं। 189 के करीबन जो है पुरुष यहाँ पर मैदान में है। तो ये कहें कि 4,58,032 मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लगातार जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये जनसंख्या बढ़ती जाएगी, और जो वोटर जो है कहीं ना कहीं अपना जो काम है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो क्योंकि वहां पर मवेशियां होते हैं, भैंस होती हैं, खेतों का काम होता है, वो अपना निपटा के तब वोट करने यहाँ पर ज्यादा पहुंचेंगे। हालांकि धीरे धीरे अभी आना शुरू हो गया है। जो व्यक्ति जो खेत में नहीं पहुंचे हैं, खेतों में चारा लाने के लिए, वो जो आप वोट डाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनका मुद्दा यही दिखाई दे रहा है कि जो शिक्षित जो उम्मीदवार है, वो पढ़ा लिखा उम्मीदवार है, ईमानदार है, अच्छी छवि का है, उसी को वोट डाले ताकि आने वाले समय में उनके काम हो। क्योंकि लगभग जो है अगर बात करें हम, कोरोना काल के दौरान जो है ये इलेक्शन जो है डिले हो गया था, और उसके बाद लोगों को उम्मीद थी कि उनके काम रुक गए थे। हर इलाके की अगर बात करें तो हर इलाके में जो है मूलभूत जो समस्याएं हैं वो काफी बनी हुई है। अगर हम बात करें यहाँ की, तो मोखरा गांव में करीबन जो है हरियाणा का दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन पर ये गांव है। 4 पंचायतें इसमें है, 6 पाने के करीबन है, लगभग 18,500 के करीबन वोटर हैं यहाँ पर। तो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, वोटर भी वैसे ही जो है यहाँ पर बढ़ते जाएंगे और लंबी लंबी लाइन देखने को मिलेगी। खासा उत्साह युवाओं में देखने को मिल रहा है। कुछ युवा ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार वोट डाला है, पहली बार अपने मत का प्रयोग किया है, उनमें भी खासा जो है उत्साह दिखाई दे रहा है। वो ये कह रहे हैं कि पहली बार मत डाला है, वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वोटिंग जो है यहाँ पर हो रही है। बहुत बने रहिए आप हमारे साथ। आकाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, फिलहाल वहां पर भी काफी हम देख पा रहे हैं, काफी संख्या में वोटर्स पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर। जी बिल्कुल अंजलि, ये सोना में कामडोज में मैं हूँ और साफ तौर पे तस्वीरों मेरे जो वोटर हैं वो वोट डालने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन एक जो खास बात है वो देखने को मिल रही है कि महिलाएं भी जो है ज्यादा से ज्यादा जो है अपना वोट डालने जो है यहाँ पर पहुंच रही है। बात करें बुजुर्गों की, तो बुजुर्ग जो है वो भी जो है यहाँ पर अपने वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और ऐसे में अब आप ये लाइनें जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो ये वोटर्स हैं वो अपना वोट डालने के लिए जो है लाइनों में खड़े हुए हैं। तो और दूसरी तरफ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि यहाँ पे पहले जो है वोटर्स आ रहे हैं और जो यहाँ पे बूथ बनाए गए वहां से पर्ची लेकर फिर लाइनों में लगकर जो है वोट के लिए लग रहे हैं। तो ऐसे में काफी संख्या में जो है लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बात करें युवा भी जो है हालांकि यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन महिलाएं ज्यादा जो है यहाँ पर वोट डालने के लिए बिल्कुल काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और साथ ही आकाश, आप आगे चलकर आप जानिएगा जरूर जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे कि किन किन मुद्दों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि वोट डालने पहुंच रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका, और साथ ही PS गुलियानी, संजय हमारे साथ बने हुए थे, सुशील कौशिक आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने यहाँ पर जा रहे हैं। 3 तस्वीरें सिरसा, अंबाला, रेवाड़ी की, जहां पर पोलिंग स्टेशन पे आप देख सकते हैं तमाम जो व्यवस्थाएं वो चेक यहाँ पर की गई हैं अंतिम समय में। उसके बाद वोटिंग जो है फिलहाल वहां पर शुरू हो चुकी है। वोट डालने के लिए वहां पर जो वोटर्स है काफी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दूसरे चरण के तहत आज वोटिंग जो है फिलहाल शुरू हो चुकी है, और लगातार ऐसी तस्वीरें जो है वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे फिलहाल आगे भी,
कि किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर की गई है, क्योंकि कई जगहों से खासकर अंबाला में अभी जानकारी जो मिल रही थी कि वहां पर कुछ तकनीकी दिक्कत के चलते जो है वहां पर वोटिंग जो है वो रोकी है। जो वोटर्स है उनमें काफी गुस्सा है और पोलिंग स्टेशन बदलने की वजह से बताया जा रहा है कि ये दिक्कत जो है वो अंबाला में आई है। हालांकि 3 तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं, जो ज्यादातर जगहों पर आप देखिए जहां जहां पर दूसरे चरण के तहत आज पंचायत चुनाव हो रहे हैं, उसके लिए वोटर्स यहां पर पहुंच रहे हैं। और आप सभी से ये अपील है कि आपके जिले में भी आज पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग हो रही है, तो सबसे पहले आपको वोट डालना है।